अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे मुखातिब हैं एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए, और एक ऐसा टॉपिक जिसको हम सब देखते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। हम सब जानते हैं और महसूस भी करते हैं, लेकिन उसको ये नहीं समझ पाते कि हम किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, या हमको इस टॉपिक पे बात करना चाहिए, या ये जो हो रहा है ये गलत है। इसमें एक कहना चाहिए एक बहुत ही अहम टॉपिक है कि जब एक लड़की शादी होकर ससुराल आती है और उस पर जुल्म होता है, या उसको तरह तरह की अजियतें, ताने तिशने, या उसके साथ एक बुरा बर्ताव होता है, तो उस बुरे बर्ताव में सबसे ज्यादा हाथ किसका होता है और किसकी वजह से होता है? कौन चाहता है कि नहीं इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए? क्या वो जो लड़की जब शादी नहीं हुई थी तो क्या उसने आपके साथ कुछ बुरा किया था, या उसके घर वालों ने कुछ बुरा किया था, या आपने उसके लिए कुछ बुरा प्लान करके रखा था कि उसको जब ले आएंगे तो हम उसके बारे में ये बात करेंगे? तो उस लड़की के साथ जो भी जुल्म होता है उसका सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है? और वो जुल्म जो हो रहा है होता है उसकी सबसे ज्यादा शय कौन देता है, या किसकी वजह से हो रहा होता है? और कौन चाहता है कि हाँ इसके साथ जुल्म हो और हम तमाशबीन बन के इसका तमाशा देखें? और कौन चाहता है कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि ये जो हो रहा है हम भी इसमें एक हिस्सा लें, एक पार्ट लें, और हमारा भी इसमें एक रोल हो, और हम भी अपना हाथ साफ कर सकें, और हम भी वो बातें कह सकें जो कि हम कहना चाहते हैं, या हम एक अरसे से इन चीज़ों का प्लान कर रहे थे, या हमारे दिल में भी ये बातें हैं। अच्छा, उसमें ये कहना कि ये सिर्फ मर्द ही उसमें एक जिम्मेदार होते हैं, मर्द के शक्ल में, वो ससुर हों, वो देवर हों, वो जेठ हों, वो चचा हों, वो बड़े ताया हों, कोई भी हो, लेकिन उसमें जो एक अहम रोल निकल कर आता है, तो क्या आप इस चीज को महसूस करते हैं कि ये जितना एक औरत के साथ बुरा हो रहा होता है, या उसके साथ कुछ भी अजियतें उसको पहुंचाई जा रही होती हैं, इसका सबसे ज्यादा जो हक होता है या हकदार होता है, या जिसकी राय से ये काम हो रहा होता है, वो कौन होता है? तो शायद आप सब एक जबान होकर यही कहेंगे कि उसका शौहर, या उसका हस्बैंड, या उसका पति, या उसका जिससे ज्यादा करीबी रिश्ता है, उसकी राय से, उसकी ही इजाजत से, उसकी ही कहीं ना कहीं साथ देने की वजह से, या उसकी मर्जी से ही ये सारी चीजें हो रही होती हैं। तो क्या हम अपने अल्लाह को मुंह दिखा पाएंगे कि ये औरत या ये जो लड़की हम रुखसत करके लाए हैं अपने घर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर उसके साथ कुछ भी घर वाले बुरा कर रहे हैं, कोई भी है, तो उसमें ऐसा नहीं कहेंगे कि खाली एक इंसान जिम्मेदार है। जिम्मेदार अल्लाह के सामने वो सारे होंगे, वो सारे मुजरिम की तरह खड़े किए जाएंगे कि या अल्लाह, ये जो चीजें थी ये हमारे इन बंदों ने अकेले नहीं की, इनके साथ एक पूरा कुनबा था, इनका एक पूरा खानदान था जो हमको इन चीजों के लिए तकलीफें पहुंचा रहा था और हमको अजियतें दे रहा था। उसकी मर्जी किस हद तक होती है और किस हद तक नहीं होती, ये तो वो लड़की बता सकती है, या वो लड़का बता सकता है कि हम किन चीजों से इस औरत को तकलीफ देना चाहते थे, और किन वजूहात के तहत हम तकलीफ देना चाहते थे, या हमारे घर वालों ने इसको तकलीफ दी। क्या आप सबसे बहादुर एक औरत को तकलीफ देकर हो जाते हैं? आपकी जितनी भी ताकत है, या जितना भी आपका रुतबा है, या आपका जितना भी बनाया हुआ एक बहुत बड़ी ताकत का सरमाया है, वो एक औरत को तकलीफ दे के अगर हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब ये इस तरह की बात है कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि आप एक औरत, और आपकी फैमिली में आपकी माँ है, बहनें हैं, भाई हैं, छोटे बड़े भाई हैं, आपके वालिद हैं, ये सारे एक औरत को टारगेट करके और उसको परेशान करते हैं, और इस हद तक परेशान करते हैं कि वो औरत एक अकेली होके और उन सब का मुकाबला करती है, और उन सब को बर्दाश्त करती है, और उन सब के लिए हर चीज हर वक्त के लिए तैयार रहती है। 24 घंटे की नौकरानी होती है कि वो हर काम को करने को तैयार है, आपकी हर जरूरत को पूरा करने को तैयार है, और वो ये नहीं चाहती कि हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी हो। वो सारे उसको परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहती कि हमारी वजह से किसी को परेशानी हो। आप खुद सोचें कि हम किन गलतियों को कर रहे हैं। क्या हम अपने अल्लाह को मुंह दिखा पाएंगे कि हम जिस लड़की को लेकर आए हैं, और जिसके नाम पर वो आई है, जिसके साथ अल्लाह ने उसका रिश्ता बनाया है, और वो
बाकायदा हाथ बांध करके खड़ा होता है, एक तमाशबीन की तरह तमाशा देख रहा होता है और बहुत खामोशी के साथ वो इन सारे मसले मसाइल को देख रहा है। और वो ना अपनी माँ को रोक पाता है, ना बाप बाप को, बहन को, भाई को, किसी को वो रोक नहीं पाता और सब उस पे जुल्म कर रहे होते हैं और हम बड़े आसानी के साथ और बड़े प्यार के साथ हम उसको बर्दाश्त करते हैं और देखते हैं और ये सोचते हैं कि भाई हम क्या करें। तो जब आप शादी करने गए थे तो आपने ये नहीं सोचा कि हम क्या करें, हमसे नहीं हो पाएगा, हम इनको नहीं रोक पाएंगे, या ये लोग कुछ भी करेंगे तो हमारे लिए एक मुश्किल वक्त आ जाएगा। एक औरत अकेली है और हम सारी फैमिली वाले हैं, कोई उठ के उसको मार रहा है तो कोई उसको तकलीफें दे रहा है, कोई उसको 24 घंटे की नौकरानी बना के रख रहा है, कोई उसको ताने दे रहा है। तो ये जो चीजें हैं, देखिए गैर मजहब में होती हैं, वो हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, उनके जवाब देने वाले वो खुद होंगे। लेकिन हमारा इस्लाम या हमारे मजहब में इन चीजों से बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरह से इजाजत नहीं दी गई कि आप किसी एक लड़की को ब्याह के घर में लाएं और उसके बाद सारा घर उसके ऊपर अजियतें पहुंचाए, कि उसके खाने की, उसके पीने की, उसके सोने की, उसके उठने की, उसके पहनने की, उसके कहीं जाने आने की, हर चीज पर पाबंदी लग रही है। क्यों? क्योंकि जहन में ये बात है कि ये बाहर से आई है, इसको जितना टाइट रखेंगे ये उतना ही सही रहेगी। तो क्या ये सही है? और इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हम अपने अल्लाह को मुंह दिखा पाएंगे कि नहीं नहीं हमने तो बहुत अच्छा किया भाई, हमने इसको सख्तियों में रखा, बहुत जुल्म और तशद्दुद में इसको रखा, लेकिन हम हमारी वो एक बहुत जरूरी चीजें थी जिनकी वजह से हमने ऐसा किया। क्या हमारा हक ये नहीं है कि हम जिस औरत को लेकर आए हैं, जो मेरी बीवी है, जो हमारी शरीकी हयात है, हम उसकी पूरी तरह से हिफाजत करें, हम उसके लिए हर वक्त खड़े रहें, हम उसके सुख दुख अच्छे बुरे, या कोई उसको कुछ बोलने ना पाए, कोई उसको कुछ कहने ना पाए, किसी तरह की उसको तकलीफ ना हो, न जबान से, न अमल से, न माहौल से, न जिस्मानी न रूहानी, उसको किसी तरह की तकलीफ ना हो। लेकिन हम क्या सोचते हैं, नहीं हमारी माँ जो कह रही है वो सही है, जो हमारी बहन कह रही है वो सही है। आपको बहन की फिक्र, आपको माँ की फिक्र, आपको अपने भाई और चचा की फिक्र, आपको अपने वालिद और ताया की फिक्र, लेकिन आपको ये फिक्र नहीं है कि जिसको हम लेकर आए हैं ये एक अकेली है, ना इसका यहाँ बाप है, ना भाई है, ना बहन है, ना माँ है, इसका यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है। तो हमारा फर्ज है कि हम इसके साथ नर्म रहें, या हम इसकी दिलजोई करें, या हम इसके साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रिश्ता बना के चलें, या इसकी किसी भी गलती को हम नजरअंदाज कर दें। बल्कि एक है और आप इतने सारे हैं और उसको टारगेट बना के उसकी एक भी छोटी बड़ी किसी भी गलती को आप नजरअंदाज नहीं करते और उसको सजाओं में मुब्तला कर देते हैं और एक के बाद दूसरी सजा के लिए आप तैयार रखते हैं कि तुम्हारा खाना बंद, तुम्हारा पहनना बंद, तुम्हारा जाना आना बंद, तुम्हारा मिलना जुलना बंद, तुम्हारा हर तरह का फैशन और सुकून जिस चीज से तुमको मिलता है वो सारी चीजें हमारी तुम्हारे लिए बंद है और हम जो कहेंगे तुमको वही करना है। तो आपने शादी की है या कि आपने ये सोचा कि हम एक ऐसी चीज को ले आए हैं, हम ऐसी शख्सियत को ले आए हैं जिस पर हम जितनी भी जुल्म तशद्दुद और सख्ती करेंगे कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, आपके मुंह में जो आएगा आप उसको बुरे से बुरे अल्फाजों में गर्दान देंगे और आप उसके ऊपर बुरे से बुरे अटैक करेंगे। और आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि हम जो भी गलतियां कर रहे हैं, जब अल्लाह हमसे ये पूछेगा तो क्या हम जवाब दे पाएंगे कि तुमने अपनी माँ को क्यों नहीं रोका, तुमने अपनी बहन को क्यों नहीं रोका, या तुमने अपने जो रिश्ते थे, जो लोग इनके साथ बुरे थे या इस लड़की के साथ बुरा कर रहे थे जो कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बाई पसली से बनाई हुई है, तो तुमको तुम्हारा हक है कि तुम उसको हिफाजत भी करो, तुम इसके निगहबान हो, तुम इसकी हिफाजत करने वाले हो। तुम नाउजुबिल्ला तुम खुदा नहीं हो उसके, तुम ना खुदा नहीं हो, तुम उसको सिर्फ तुम्हें अल्लाह ताला ने उसके ऊपर निगहबान बनाया है कि तुम उसकी हिफाजत करो, तुम उसका ख्याल रखो, तुम उसकी हर ज़रूरत को पूरा करो। ना कि ये कहा है कि नहीं तुम उसके ऊपर जुल्म और तशद्दुद करो, तुम उसको मारो पीटो, बुरे से बुरा अल्फाज कहो और बुरे से बुरे उसके अंदाज को हर वक्त इतना बुरा उसके साथ अमल करो कि उसके हर अंदाज को एक गंदगी की तरह ले लो, एक बुरे अमल की तरह ले लो और उसको इतना ज़्यादा परेशान करो कि वो अपने आप को सिर्फ यही कर सकती है कि वो मौत के हवाले अपने को कर ले, या तो घर से भाग जाए या तो जाके अपने माँ बापों के पैर पकड़ ले कि कैसे भी रख लो पर हमको अपने घर में रख लो क्योंकि हमको वहाँ सुकून नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ये इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं कही गई और इस्लाम इन चीज़ों की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता।
और आज हम देखते हैं कि घर घर की ये कहानी है कि सास ने तो एकदम बहू को एक टारगेट बना लिया है और बेटा बोल नहीं सकता, जो वो बोल रही हैं हाँ बिल्कुल मेरी वालदा कह रही है तुमको, तुमको सर झुका के सुनना है। अल्लाह ने तुमको अकल दी है, समझदारी दी है, तुमको इतनी सलाहियत दी है कि तुम किसी औरत की निगहबानी कर सकते हो, तो तुम अपनी माँ से इतना तो कह सकते हो। ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे अल्फाज बुरे हों, तुम्हारा अंदाज बुरा हो, तुम्हारी हरकतें बुरी हों या तुम्हारा अमल बुरा हो, तुम इतना तो उनसे कह सकते हो कि भाई इसकी गलती ये नहीं है। या आप उसको इस तरह नहीं कह सकती, ये पराई लड़की है, ये हमारी बीवी है, आप इसके साथ इतना बुरा अमल क्यों करती हैं। लेकिन वहां पे क्या होता है कि बेटा माँ का साथ देता है, बेटा रिश्तों का साथ देता है, लेकिन वो बीवी को कभी ये नहीं कहेगा कि नहीं मेरी बीवी सही है, तुम लोग सही नहीं हो। ये नहीं कहने की उसके अंदर सलाहियत होती और ताकत नहीं होती। वो ये सोचता है कि अगर हम माँ के खिलाफ जाएंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे, हम बहन को टोकेंगे तो हम बुरे भाई कहलाएंगे। लेकिन तुम ये नहीं सोच पा रहे थे कि अगर हम बीवी को खुश नहीं रख पाएंगे तो मेरा अल्लाह भी तुमको कभी भी नहीं माफ करेगा, और आप कभी भी उन चीजों से खुशगवार और पुरसुकून जिंदगी नहीं गुजार सकते जिस औरत के साथ आपको पूरी जिंदगी रहना है और वही आपके हर सुख दुख की साथी है, और आप उसके साथ इतने बुरे अमल कर रहे हैं, इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं, और हर इंसान को आपने इतनी छूट दे रखी है कि वो आपकी बीवी को कुछ भी कह के निकल जाए और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीजें आप अगर आज कर रहे हैं तो कल आप ये तैयार रहिए कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है और हम इन चीजों से कैसे बाहर निकलेंगे। और जब एक वक्त आएगा कि सब हमसे दूर हो जाएंगे और ये औरत ही मेरे पास होगी और वो एक एक करके हमको उन चीजों की याद दिलाएगी कि तुमने फला वक्त मेरे साथ ये किया था, फला वक्त मेरे साथ ये किया था, तो उस वक्त आपके गर्दन सिवाय शर्मिंदगी के झुक जाने के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो एक अच्छा वक्त, वो एक अच्छा दौर, वो एक अच्छा लम्हा या उस औरत की जिंदगी को जब आपने बर्बाद किया या उसको इतनी तकलीफों और अजियतों में पहुंचाया था, तो आपने एक बार भी नहीं सोचा कि नहीं हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये किसी की बेटी है, ये भी किसी के घर नाज और नखरे से पली है, ये भी किसी ऐशो इशरत से घर से आई। और हम मानते हैं कि शायद वो नहीं भी आई हो, लेकिन जब आपने उसको शादी करके अपने रिश्तों में बांध लिया तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी हर तरह से हिफाजत करें, आप उसका हर तरह से ख्याल रखें। कहीं पर भी सास और बहू और नंद और जो भी रिश्ते होते हैं वो बाद में अल्लाह उनसे पूछेगा, पहले सबसे आपको ही एक मुजरिम की तरह अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा और सजाओं में मुब्तला अल्लाह आपको करेगा। क्योंकि हमारे रसूल ने कभी ये बात की इजाज़त नहीं दी है कि अपनी घर आई हुई किसी भी बेटी को, किसी की बेटी को और आप अपनी बीवी को इस तरह की अजियतें दें, इस तरह की तकलीफें दें कि जब आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं थी कि आप माँ को रोक सकें, बहनों को मना कर सकें या भाई के साथ आप सख्त हो सकें, तो आपको शादी नहीं करना चाहिए था। कि हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि अगर ये लोग मेरी बीवी के साथ बुरा करेंगे या उसको कुछ बोलेंगे तो हम उसका साथ नहीं दे पाएंगे, तो बेहतर है कि आप उस लड़की को अपने घरों में रहने दें, आप शादी ना करें। और अगर आप शादी करके आए हैं तो आपको उसका पूरा साथ देना पड़ेगा, आपको उसकी हर छोटी बड़ी चीज का, हर छोटी बड़ी जरूरत का आप ही को ख्याल रखना पड़ेगा, ना कि आपकी बहन को या आपकी माँ को या आपके और जो रिश्ते हैं उनको। किसी को इतनी फिक्र नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए जितनी आपको होनी चाहिए। और इस हालत में अगर आप अपनी बीवी को नजरअंदाज करते हैं, आप उसका ख्याल नहीं रखते, आप उसके साथ बुरा अमल करते हैं या उसके साथ बद से बदतर हालात में आप उसको रख रहे हैं, तो कभी भी वो औरत खुश नहीं होगी। और जिस घर की औरत खुश नहीं, जिस घर की बहू और बेटियां खुश नहीं, वो घर कभी भी शादाब नहीं हो सकता। ये हम सबको मालूम है, क्योंकि इस्लाम में हर जगह इन बातों को बहुत सख्ती से कहा गया है कि आप अपने घरों की औरतों को खुश रखें और माँ और बहन हर रिश्ते को अपनी अपनी जगह रखें, बैलेंस बना के चलें कि आपने माँ को माँ की सही मान ली और बीवी को हर जगह आपने गलत कह दिया। चाहे 100% आपकी बीवी सही थी, वो सही बात कर रही थी, आपने सोचा नहीं माँ के पैर के नीचे जन्नत है तो माँ ने जो कहा है वो सही है, तो फिर अगर आपके अंदर इतनी सलाहियत बैलेंस रखने की नहीं है तो आप शादी मत करें, बिल्कुल भी मत करें। आप उस लड़की को घर में ला के देखिए, वो एक दौर हुआ करता था जब लड़कियों में बर्दाश्त थी, वो सब्र कर लेती थी। आज उसका नतीजा क्या होता है कि अगर एक लड़की या उसके मैके वाले खड़े हो जाते हैं तो आपकी पूरे खानदान की बेइज्जती भी होती है और आपके घर का सुकून भी खत्म हो जाता है। और आप ये भूल जाते हैं कि हमने कभी शादी की थी या हम बड़े तहजीब याफ्ता या बड़े इज्जतदार थे।
क्यों? क्योंकि आपने जो हरकतें करके उस लड़की को इतनी तकलीफ़ों में मुब्तला कर दिया पूरे घर ने, और आज आप ये उम्मीद करते हैं कि नहीं वो लड़की वाले कुछ ना बोलें और कुछ ना कहें, तो ये तो नहीं हो सकता। ये बिल्कुल किसी हद तक नहीं हो सकता। जब किसी की लड़की परेशानी में होगी, तकलीफ़ में होगी, तो उसके साथ खड़े होने के लिए कोई नहीं, कोई ना कोई तो खड़ा ही होता है, और अगर उसका कोई भी नहीं है तो उसके पास उसका खुदा होता है, और खुदा की लाठी बेआवाज़ है। और वो जब अपनी लाठी घुमाता है और वो अपनी लाठी की आवाज़ से जब मारता है, तो फिर इंसान किसी को जवाब भी नहीं दे पाता और ये भी नहीं बता पाता कि ये किस गुनाह की सज़ा हमको मिल रही है। तो अगर आप से यही एक मैसेज है, यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने घर किसी की लड़की, किसी की बेटी को लाए हैं, तो बराए मेहरबानी उसकी इज़्ज़त करें, उसका ख़्याल रखें, और उसको अपने आप खुद इतनी इज़्ज़त दें, इतना प्यार दें, इतना खुलूस दें, और दूसरों को इसकी बुराई या उसको तकलीफ़ देने की बिल्कुल इजाज़त ना दें, और उनसे कहें कि कोई भी बात होती है आप हमसे कहें, हम अपने हिसाब से उसको समझा लेंगे या हम अपने हिसाब से उससे बात कर लेंगे। लेकिन आप कभी भी घर वालों को इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल भी ना दें कि कोई भी उठे और आपकी बीवी को कुछ भी बोल के चला जाए, जिससे कि वो तकलीफ़ में आए और सारे मज़ा लें, और सारे लोग उसके लिए खड़े रह जाएँ कि हर बात उसको बुरा कहने के लिए, या उसको हर बात के लिए टारगेट करने के लिए, या उसकी हर तरह की उसको तकलीफ़ देने के लिए, और आप उनमें शामिल हो जाएँ। अगर आप उनमें शामिल होते हैं तो आप सबसे बड़े गुनहगार हैं, क्योंकि आपके नाम पर वो आई है। अल्लाह ने आपके साथ उसका रिश्ता बनाया है। आपका सबसे पहला फ़र्ज़ है कि आप उसका ख़्याल रखें, उसकी दिलजोई करें, उसके हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े किसी भी चीज़ को, किसी भी ज़रूरत को पूरा करना आपका सबसे पहला फ़र्ज़ है। और आप सबके लिए खड़े हैं अलावा अपनी बीवी के, तो आप अल्लाह को कतई मुँह नहीं दिखा पाएँगे, और आप यहाँ भी परेशानी उठाएँगे और वहाँ भी परेशानी उठाएँगे। तो कभी भी घर के अगर कोई भी फ़र्द आपकी बीवी के साथ बुरा अमल करते हैं या उनके साथ कोई भी बुरी हरकत करते हैं, तो आप उनको, ज़रूरी नहीं कि आप बदतमीज़ी से बात करें, आप उनको बैठ के अच्छी तरह से भी समझा सकते हैं कि देखिए ये भी इंसान है, आप इसके साथ तमीज़ से बात करें। या कोई भी गलती हो जाती है, इंसान है, क्या आप लोगों से गलती नहीं होती? अगर उससे कोई गलती हो गई, वो बाहर से आई हुई, सबसे पहली बात तो एक बात हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि सास की मिजाज में ये चीज़ होती है कि हम जितनी उम्र के हैं उतनी ही उम्र की बहू आई है। जब भी बहू आती है तो बहू सास से छोटी ही उम्र की होती है। तो सास को सबसे पहले तो यही समझ लेना चाहिए कि नहीं, हम जो कर रहे हैं, हम कर चुके हैं इन कामों को, आज ये आई है तो इसको सीखते-सीखते जो भी टाइम लग रहा है, ये इसको सीखने में टाइम लग रहा है। आपके घर के माहौल को समझना, आपके घर के खाने-पीने को समझना, आपके घर के पहनाव-ओढ़ाव को, मिलने-मिलाने के तरीके को, उसको समझते-समझते टाइम लगेगा। और जब वो समझ जाएगी तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आज अगर आप ये चाहते हैं कि वो जैसी सास करती है वो वैसी करे, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपसे बहुत छोटी है। और अगर आप अपनी माँ से उस बहू को कंपेयर कर रहे हैं, आने वाली लड़की को, तो कल वो लड़की थी, शादी होते, निकाह होते ही वो इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती जितनी कि आप अपनी माँ को परफेक्ट देखते हैं। माँ करते-करते इतनी अपनी अब इतना ज़िंदगी का उसने टाइम गुज़ारा होता है, इतने मरहलों से वो निकल के आई होती है, तो उसने सीखा है, और इसकी अभी ज़िंदगी शुरू हुई है। तो अगर आप ये सोचें कि बस ये मेरी माँ की तरह परफेक्ट हो या मेरी माँ जैसे करती है, तो वो एक दूसरे माहौल से आई हुई लड़की होती है, तो वो आपकी माँ की तरह बिल्कुल भी नहीं कर सकती। हाँ, एक टाइम आएगा, धीरे-धीरे वो कर लेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आई और आते साथ ही वो आपके घर के माहौल को समझ जाए और आपके घर के माहौल में वो रंग जाए और आपकी मर्ज़ी का वो काम करने लगे, बिल्कुल नहीं हो सकता। और इससे क्या है, जब आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका सहारा नहीं बनेंगे, और जिसके मुँह में जो आ रहा है वो उसको बोलता रहेगा, और उनका हैव-ऑफ इतना ज़्यादा खुल जाएगा कि उस लड़की को वो कुछ भी बोल सकते हैं, तो फिर आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर आपने शादी क्यों की? जब आपको इतनी हिम्मत, ताकत और सलाहियत नहीं थी, तो आपको उसको अपने घर में रहना देना चाहिए था और आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहते। कोई ज़रूरत नहीं आप किसी की लड़की को अपने घर से लाकर और उसको इतनी अज़ियतें, उसके घर से लाने के बाद आप उसको तकलीफ़ें भी दे रहे हैं, अज़ियतें भी दे रहे हैं और इतना ज़्यादा उसको प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। तो ना आप अल्लाह की निगाह में अच्छे हैं और ना ही बंदों की निगाह में अच्छे हैं। ना उसके पेरेंट्स आपके लिए दुआ करेंगे, और जब जैसे दुआ लगती है वैसे ही बद्दुआएँ भी लगती हैं। जब किसी लड़की की कोई भी अपने लड़की को रुखसत करता है तो वो बहुत बड़ा दिल करके रुखसत करता है,
और जब उस दिल के टुकड़े को आप इतनी अजियतें पहुंचाएंगे, इतनी तकलीफ़ें पहुंचाएंगे, तो उनके वालिदैन ज़िंदा होंगे तो भी, उनके पेरेंट्स ज़िंदा होंगे तो भी आपके लिए बुरा सोचेंगे। और अगर दुनिया से चले जाएंगे और दूर बैठ के भी वो अपनी लड़की को देखेंगे तकलीफ़ में, तो वो आपके लिए कभी भी अच्छी दुआ नहीं करेंगे। तो आप सोच लें कि आपका ना दुनिया बनेगी ना आपकी उक़बा बनेगी। तो उम्मीद है आपको हमारे इस मैसेज की ज़रूर एक अच्छी समझ आई होगी कि हम कहना क्या चाहते हैं और हमारे दिल में क्या बातें हैं और किस तरह की फीलिंग है। तो अगर आपके आसपास कहीं ऐसा हो रहा है और कोई लड़का खामोश है अपनी बीवी के लिए, उसके साथ खड़ा नहीं होता या उसकी तरफदारी नहीं करता या उसके लिए अच्छी तरह से एक मर्द की तरह कि जैसे कि एक मर्द निगहबानी करता है, अगर वो नहीं कर रहा है तो आप उसको ज़रूर कहें कि नहीं, ये तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा साथ देना, उसका साथ देना तुम्हारा सबसे पहला फ़र्ज़ है। माँ और बहनों का रिश्ता अलग है और बीवी का रिश्ता अलग है। वो सारे फिर एक साथ रह रहे हैं और ये पराए घर से आई हुई लड़की है जिसका ख्याल रखना, जिसकी हर ज़रूरत को पूरा करना, उसकी हर बात को समझना तुम्हारा पहला फ़र्ज़ है। तो ज़रूर वो आपकी बातों को सुनेंगे भी, समझेंगे भी और उस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। और एक बार नहीं करते तो आप उस बात को बार बार कहें, बार बार समझाने की कोशिश करें, क्योंकि किसी नेक काम को करना भी सदका जारिया है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लाइक करें और शेयर करें, ज़रूर से ज़रूर इसको फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।